नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे मंदिर में हुई चोरी कांड का हुआ उद्भेदन, एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डीआरएम ने थावे जंक्शन का किया निरीक्षण। विजयपुर के चौमुखा में लगी आग से लाखों का नुकसान। फॉर्मर रजिस्ट्री परियोजना का हुआ उद्घाटन। और थावे माता को यूपी की 2 महिलाओं ने भी पहनाया गहना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे मां भवानी के दरबार में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट होकर लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि जिन 2 चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, उनमें से एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया चोर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला दीपक राय है। यह गाजीपुर के जमुनिया थाना क्षेत्र का निवासी है और इसके पास से चोरी के दिन जो जैकेट इसने पहना था उसको पुलिस ने बरामद किया है। जिस कटर से ताला को इसी ने अपने हाथों से काटा था, उस कटर को भी पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि माता की ज्वेलरी अब तक पुलिस ने बरामद नहीं की है, परंतु मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि जल्द ही और चोरी का सामान भी पुलिस बरामद करेगी। इस मामले में पता चला कि पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में भी मार्च महीने में एक मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और जेल चला गया था। 13 नवंबर को ही जेल से छूटने के बाद इसने 17 दिसंबर को फिर से थावे भवानी के दरबार में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए इस कांड के संदर्भ में बताया। और दिनांक 17 और 18 की रात में 2 चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पर सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसकी हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसके हम लोगों ने कल एटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा मऊ जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटेजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंड ओवर कर दिया ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन का आज मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन ने तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान गोरखपुर कप्तानगंज थावे रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कप्तानगंज थावे विंडो निरीक्षण करते हुए थावे स्टेशन पहुंचे और यहाँ उन्होंने गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि थावे रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में चयनित है। इसके उपरांत पूर्ण विकसित कर इसे प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया था। इसको ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। एक एक बिंदुओं पर जांच कर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में एक रिहायशी झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति जली है। इस भयावह घटना में 2 मोटरसाइकिल साइकिल सहित घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। मड़ई में सो रहे लोगों की बाल बाल जान बची है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रामजी सहनी, शिवनाथ सहनी और श्रीराम सहनी के मड़ई के मकान में आग लगी। घटना के समय कुछ लोग मड़ई में सोए हुए थे। आग लगभग 2 से 3 बजे के दौरान अचानक भभक उठी। अफरा तफरी मच गई। किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। मड़ई में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था और अलाव या आग जलाने की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आग लगना संदिग्ध है। पीड़ित का दावा है कि षड्यंत्र के तहत पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने आज तमाम पदाधिकारियों के साथ फार्मर रजिस्ट्री एग्री एस्टेट परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। फार्मर रजिस्ट्री एग्री एस्टेट परियोजना एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि सेवाओं को अधिक आधुनिक, सरल और प्रभावी बनाना है। इधर थावे मां भवानी के दरबार में चोरी की घटना के बाद बहुत सारे भक्त माता के प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की 2 महिला भक्तों ने भी माता को स्वर्ण आभूषण पहनाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है, माता को नमन किया है। बताया जा रहा है कि सुबह पूजा करने आई 2 भक्तों ने, जिसमें एक महिला कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना के दूदही गांव के नागेश्वर सिंह की पत्नी खुशबू सिंह है। इन्होंने माता को 16 ग्राम से अधिक की सोने की हार अर्पित की है। दूसरी तरफ महाराजगंज जिला के सिंदुरिया थाने के परतावल गांव निवासी संतोष जायसवाल की पत्नी कामिनी देवी ने भी माता को पूजा अर्चना के दौरान 2 ग्राम के सोने की नथिया अर्पित की। दोनों भक्तों ने भी माता के चरणों में वंदना करते हुए स्वर्ण आभूषण माता को अर्पित किया। इधर भोरे प्रखंड के कृषि कार्यालय परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान किसानों को रबी फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक के वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। कटिया पुलिस ने भागी पट्टी मुख्य सड़क के पास वाहन जांच करते हुए एक कार से लाई जा रही 234 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आरोपी सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमलोरी सरसर गांव का रहने वाला रोहित कुमार है। पुलिस ने इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कटिया प्रखंड कार्यालय में भी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एमएलसी के प्रतिनिधि प्रकाश मिश्रा और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य ने किया। इस दौरान किसानों को खेती करने के तकनीकी विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने, जैविक खेती को अपनाने और पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण के नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक किया गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने एक पुराने आपराधिक मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। यह विजयपुर के मठिया गांव के उत्तम प्रसाद का पुत्र है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर थावे पुलिस ने इटवा पुल चारमुहानी के पास एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी लछवार गांव का दीपक पंडित है, जिस पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव के रहने वाले फूलचंद प्रसाद और उपेंद्र राय हैं। ये लोग 46 बोतल शराब के साथ पकड़े गए हैं। इनकी मोटरसाइकिल और विदेशी शराब को जब्त कर इन दोनों आरोपियों पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। बरौली थाना की पुलिस ने लगभग आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के घर इश्तेहार का तामीला किया, जिन पर अलग अलग मामले दर्ज हैं और ये लोग फरार चल रहे हैं। अदालत के निर्देश पर इन आरोपियों के घर ढोल नगाड़ा बजाते हुए पुलिस पहुंची और इश्तेहार का तामीला किया। वहीं जादवपुर थाना क्षेत्र के मसान थाना गांव की रहने वाली एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना जादवपुर के बिशुनपुर गांव के पास हुआ। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने बाल श्रम के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में धावा दल की टीम ने लखपतिया मोड़ से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। यह बाल श्रमिक न्यू विकास मोटर वर्कशॉप में काम कर रहा था। मीरगंज से भी एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अपने सहायक कर्मी और पदाधिकारियों के साथ कई जगहों पर जांच पड़ताल कर बाल श्रमिक को विमुक्त करवा रहे हैं। जिन बाल श्रमिकों को विमुक्त करवाया जा रहा है उन्हें प्रति बालक 3,000 रुपए की दर से तत्काल आर्थिक सहायता दी जा रही है और जिनके यहाँ भी बाल श्रमिक पकड़े जा रहे हैं उन संस्थानों पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे मंदिर में हुई चोरी कांड का हुआ उद्भेदन, एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डीआरएम ने थावे जंक्शन का किया निरीक्षण। विजयपुर के चौमुखा में लगी आग से लाखों का नुकसान। फॉर्मर रजिस्ट्री परियोजना का हुआ उद्घाटन। और थावे माता को यूपी की 2 महिलाओं ने भी पहनाया गहना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।